नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर को होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन के लिए मंच सज चुका है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वैश्विक नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष और उसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव यहां चर्चा का प्रमुख विषय रहेगा। महामारी के बाद आयोजित हो रही इस वैश्विक बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज होने वाली एक बैठक पर भी सभी की नजरें हैं। हम आपको याद दिला दें कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के अगस्त में ताइवान की यात्रा करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और खराब हो गए थे। चीन ने इसे उकसाने वाला कदम करार दिया था और इसके जवाब में स्वशासित द्वीप के आसपास कई सैन्य अभ्यास किए थे। ऐसे में यह मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उधर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंच गए हैं। वह शिखर सम्मेलन के मुख्य सत्रों में हिस्सा लेंगे और कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान निकालने में भारत की उपलब्धियों और प्रतिबद्धता को रेखांकित करूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक विकास को पुनर्जीवित करने, खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अन्य नेताओं के साथ व्यापक चर्चा भी करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपेंगे, जो हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण पल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 1 दिसंबर से G20 की औपचारिक रूप से अध्यक्षता संभालेगा और मैं अगले साल शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए सभी सदस्यों को निजी तौर पर आमंत्रण भेजूंगा। उन्होंने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता वसुदैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य विषय पर आधारित होगी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इंडोनेशिया में प्रवासी भारतीय के एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। हालांकि मोदी चीन के राष्ट्रपति शी से मुलाकात करेंगे या नहीं, अभी यह स्पष्ट नहीं है। अगर दोनों के बीच मुलाकात होती है तो जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद यह पहली द्विपक्षीय मुलाकात होगी। हम आपको याद दिला दें कि दोनों नेताओं ने सितंबर में उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में शिरकत की थी, लेकिन तब दोनों के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई थी। मोदी 15 नवंबर को एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय और भारत के मित्रों को भी संबोधित करेंगे तथा उनसे बातचीत करेंगे। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। मोदी 16 नवंबर को बाली शिखर सम्मेलन के समाप्त होने के बाद वहां से रवाना होंगे। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पुतिन के इस फैसले का पश्चिमी देशों के नेताओं की मंशा पर कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है, जो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के खिलाफ रूस की खुलकर निंदा करने के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि रूस को शिखर सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा के दौरान कड़ी निंदा का सामना करना पड़ सकता है। इस बात के संकेत तब मिल गए थे जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लंदन से रवाना होने से पहले स्पष्ट कर दिया था कि G20 शिखर सम्मेलन इस बार हमेशा की तरह नहीं होगा। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया G20 का वर्तमान अध्यक्ष है। भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। G20 या 20 देशों का समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। बाली में 15 और 16 नवंबर को होने वाला दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि इस वर्ष वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह में इंडोनेशिया G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मोदी के इंडोनेशिया के बाली में लगभग 45 घंटे के प्रवास के दौरान लगभग 20 कार्यक्रम हैं। मोदी विश्व के लगभग 10 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। बहरहाल, इंडोनेशिया ने करीब 1 साल पहले G20 की अध्यक्षता संभालते हुए एक साथ उभरें, मजबूती से उभरें का नारा दिया था, जो कि उस समय कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रकोप की मार झेल रही दुनिया के लिए एकदम उपयुक्त था। आज हालांकि रिजॉर्ट द्वीप के नुसा दुआ क्षेत्र में G20 शिखर सम्मेलन से पहले बसों और होर्डिंग पर छपा यह नारा थोड़ा कम प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है, खासकर तब जब रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद विश्व आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और खाद्य तथा ऊर्जा की कमी का संकट मंडरा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।